आप देख रहे हैं हरियाणा स्वभव मंच। मैं हूं राजेंद्र कुटेला। आज गांव दूधौला पांडव वंशियों की पवित्र धरा पर मैं पहुंचा हूं और ये हैं मां भगवती का यानी कि कुल देवी का मंदिर है पांडव वंशियों की, जहां पर इतिहास लिखा हुआ है और कुछ नागरिक गांव के पांडव वंशी दिखाई दे रहे हैं जो मंदिर पर आए हुए हैं पूजा पाठ के लिए। उनसे भी बात करते हैं और बताते हैं कि पांडव वंशियों का यानी कि कौंते या कुंतलों का क्या इतिहास रहा है, गांव का क्या इतिहास रहा है और देश की उन्नति में, देश की सुरक्षा में और पिछले हज़ारों 1200 सालों से मुग़ल आक्रांताओं, विदेशी आक्रांताओं से हिंदू संस्कृति को बचाने में इन लोगों का क्या योगदान रहा है, इस बारे में कुछ विद्वान लोग पांडव वंशी मौजूद हैं। तो आपको दर्शन कराते हैं पांडव वंशियों की कुल देवी का। और ये गांव दूधौला के अंदर है। सभी लोग यहाँ माता को मानते हैं और लगभग 5,500-6 हज़ार की ये बस्ती है। लेकिन लोगों को ज़्यादा ये लोग शांति प्रिय हैं, ज़्यादा अपनी मान मर्यादा इस तरह की चीज़ों का उल्लेख दूसरों के सामने नहीं करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एरिया में लोगों को पता नहीं है। वैसे तो इनका जो हिंदू संस्कृति को बचाने में जो योगदान इस वंश का रहा है, तोमर वंश का रहा है, और उतना योगदान मुझे किसी भी वंश का हिंदुओं में लगता नहीं। मुग़लों से अगर टक्कर ली है तो इसी वंश ने ली है। उसी वंश की वंशावली में कुछ लोग गाँव से मिलने का मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं गांव का इतिहास और पांडव वंश का इतिहास और कुछ बातें करते हैं, आप लोगों को बातें करवाते हैं। तो आप लोग अपना नाम थोड़ा सा पहले बता दो जी और सरनेम बता दो। अनुज कुंतल। बोलो कम बोलो जा। रवि कुंतल। धर्मपाल कुंतल। प्रताप कुंतल। रमेश चंद कुंतल। संजीव कुंतल। तो बात करते हैं, आप रमेश कुंतल जी हैं, प्रिंसिपल रहे हैं और अब रिटायर्ड हैं, समाज सेवा करते हैं और गांव की भी विशेष सेवा करते हैं, बच्चों में अच्छे संस्कार देना। और एक संस्था इन्होंने बनाई हुई है, गांव में हवन करते हैं और बच्चों को अच्छे संस्कार के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। तो शास्त्री जी थोड़ा सा बताएं कि गांव का इतिहास बताएं। पांडव वंश के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, इसके बारे में इनका इतिहास भी पढ़ने को कम मिलता है। तो आप लोगों का थोड़ा सा अपना कुल वंश और के बारे में बताएं और गांव की थोड़ा इतिहास बताएं, जो भी आपको इसके बारे में जितना भी ज्ञान है, जानकारी है। ये तकरीबन संवत 1233 में, जिसे हम सन 1153 भी कह सकते हैं, उस समय राजस्थान में शौक एक गांव है, वहाँ से हमारे कुछ पूर्वज आए थे और उन पूर्वजों ने आकर के यहाँ गांव बसाया था, जिसका नाम उन्होंने दूधौला रखा था। उसी समय से यहाँ बड़े अच्छे तरीके से और बड़े अपने मान सम्मान से ये लोग रह रहे हैं। और इससे पहले राजा एक अनंगपाल हुए थे हमारे तोमर गोत्र में, कुटेला गोत्र में। उन्होंने जाकर के वो शौक के पास एक देवी है, देवी का मंदिर है, वहाँ एक खूंटा गाड़ा था। उस खूंटा के कारण इनका जो कुंतल है, इनका उसी खूंटा के कारण खूटेला गोत्र भी पड़ गया। और वहीं से कुछ लोग इन्हें खूटेला कहते हैं, कुछ लोग इन्हें कुंतल कहते हैं और वहीं से तभी से ये भिन्नता हुई है खूटेला और कुंतल में। इस तरह से तकरीबन हमारे इस गांव को बसे हुए आप लगा लो 1000 वर्ष से ज़्यादा हो गया है जी। तो ये जो मंदिर है माता का, इनका थोड़ा इतिहास बताएं। ये कुल देवी हैं अपनी या खेरा देवित हैं या क्या है? ये हमारी कुल देवी है और जब से गांव बसा है उसी समय से ये कुल देवी हमारी यहीं पर स्थित है और इनकी पूरा गांव बड़ी श्रद्धा और आदर से पूजा करता है।
क्योंकि जब से गांव बसा है तभी से यह स्थापित है। जी, तो थोड़ा सा बताएं कि गांव में कितनी आबादी है और लोगों ने गवर्नमेंट जॉब में या बिजनेस में कहाँ कहाँ अच्छा देश की सेवा की है, किस किस पद पर पहुँचे हैं, इस बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड गांव की बताएं। और मुख्य रूप से गांव के लोगों का क्या आजकल प्रोफेशन है, धंधा है, खेती बाड़ी है या सर्विस है या बिजनेस में लोग गए हैं, थोड़ी सी इस तरह की सोशल बैकग्राउंड गांव की बताएं आप। इस समय इस गांव की आबादी तकरीबन 5000 के करीबन है और यहाँ का मुख्य जो व्यवसाय है वो खेती है, परंतु बहुत ज़्यादा कंपनियाँ आने के कारण कुछ कंपनियों में भी अब सर्विस करने लगे हैं और यहाँ से देश सेवा के लिए भी काफ़ी जो सेवक हैं, बहुत ज़्यादा सिपाही भर्ती हुए हैं और यहाँ के कर्नल, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल तक भी ये पहुँचे हैं और पुलिस विभाग में भी काफ़ी ऊंचे ओहदे तक रहे हैं और शिक्षा विभाग में भी कम से कम प्रिंसिपल तक और बीओ तक, डीओ लेवल, एसडीओ लेवल तक यहाँ के पहुँचे हैं। हर तरह से यहाँ संपन्नता है। शिक्षा बहुत थोड़ी लेट आई यहाँ, इससे पहले, क्योंकि ये पहले छोटा गांव था, दूर दूर जाते थे शिक्षा लेने के लिए, या तो कोई पलवल जाता था या पलवल से भी दूर जाता, इसीलिए शिक्षा का अभाव था। परंतु आज के उसमें शिक्षा काफ़ी है और हर एक बच्चा शिक्षित है। तो गांव का सबसे पहला सरपंच कौन रहे हैं यहाँ जब से सरपंच? जहाँ तक हमारी जो गांव की वसावत है उसमें किशन सिंह सरपंच रहे थे सबसे पहले, जब से पंचायती राज शुरू हुआ है, और उन्होंने ही गांव में कम से कम 15 साल सरपंची का पद। तो गांव में सबसे पहले स्कूल कब खुला, इस बारे में कुछ पता है? इस बारे में पहले मिडिल स्कूल था यहाँ, पहले प्राइमरी स्कूल था बहुत समय पहले, सन 1940 में यहाँ प्राइमरी स्कूल था। फिर जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद मिडिल स्कूल बनाए, ये तो मैं सन सही बता नहीं सकता, परंतु कुल मिलाकर के 60 से पहले वो मिडिल स्कूल बना है। जी जी जी। और उसके बाद मिडिल स्कूल ही रहा है और अब जाकर के 1990 के तकरीबन ये हाई सेकेंडरी स्कूल बना है। जी, तो जैसे अब प्रथला है, वो लोग भी कहते हैं पांडव वंशी हैं, तो प्रथा के नाम से प्रथला पड़ा है क्योंकि माता कुंती का नाम पहले प्रथा था बचपन में, है ना? तो उस हिसाब से क्या कुछ इस तरह का पता है कि भाई दूधौला जो नाम रखा है इसका कोई विशेष कारण है या इत्तेफाक से ही गांव का नाम दूधौला रखा था कभी जब भी बस्ती ये बसी है? इसके बारे में हम बुजुर्गों की राय पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमें बुजुर्गों ने बताया है कि हमारे खूटेला यानी कुंतल जी और कुंतल के भांजे रूप में तमर थे जी, वो तमर और खूटेला दोनों मामा फूफी के भाई थे, इसीलिए हमारे उनसे शादी संबंध नहीं होती। अच्छा। परंतु जो पृथला गांव है वो असलियत में तोमर गोत्र से है। अच्छा जी। और जो तमर गोत्र हैं वो मेहराना, सोपाना और आदि फारन जी, ये खूटेलान के लिए असली तमर है। इनमें कभी भी हमारे शादी रिश्ते नहीं होते और ये तो हमारे पृथले में हमारे पड़ोस के नाते किसी प्रकार के रिश्ते नहीं है शादी संबंध के। देश में और देश से बाहर जो पांडव वंशी रहते हैं उन लोगों के लिए कोई आप मैसेज देंगे? क्योंकि वीडियो है तो देशों में विदेशों में हर जगह देखा जाएगा, तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें अपने वंश के जो लोग? मैसेज तो हम बहुत अच्छा देंगे कि जब हम पांडव वंशी हैं, पांडव कुल से हम पैदा हुए हैं और पांडव कुल से पैदा होने ही एक गरिमा की बात है। अब चाहे गरिमा ना रही हो, चाहे हम अपने मन में गरिमा ना सोचें, परंतु हमारे वंश की गरिमा पहले से ही रही है और वंश के आधार पर ही हमारा जो भारत है उस भारत का नाम रहा है। जी, हमारे जो पांडव वंशी हैं, जी जी, पांडव वंशियों के कारण आज ये भारत जैसा आपको दिख रहा है उसी के आधार पे चला हुआ है। जी। तो
गांव में कोई ऐसी समस्याएं आप बताना चाहें जो गवर्नमेंट तक पहुंचे हैं, कोई ऐसी समस्याएं फेस कर रहे हो लोग, किस तरह की चीज़ें, सफाई की व्यवस्था सही है, पानी की, बिजली की, या पशुओं के लिए पानी की, या और कोई ऐसी समस्या आप कोई गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहें? सबसे बड़ी गांव के लोगों की तो गांव के अंदर आई हुई 2 या 3 जोहड़ हैं, वो ही गंदगी से भरी पड़ी है जी। उन्हें ना तो कोई सरपंच और ना ही कोई गवर्नमेंट, किसी प्रकार का हमारा शासन उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि ये धीरे धीरे गंदगी का ढेर बनती जा रही है और बीमारी का कारण बनती जा रही है। जी जी। यदि इनका डेवलप करें, इन्हें पार्क में बदलें या इन्हें अच्छी तरह और खुदवाएं, पानी का स्टॉक करवाएं, इनका परिवर्तन जरूर होना चाहिए। जी जी जी। तो आपने बात की, आपने भी सुना पांडव वंशियों से, तो आगे बात करते हैं। हमारे बुज़ुर्ग हैं और रिटायर्ड ऑफिसर हैं पुलिस से, तो गांव में थोड़ा सा बताएं। गांव में लोगों में सब प्यार है, अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं और मेहनत करते हैं। कैसा वातावरण, सामाजिक वातावरण गांव में है? सब ठीक है? कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं? गांव में भाईचारा चल रहा, बहुत अच्छी तरह से खा मारे और सब बालक और बच्चे सब खुश हैं, किसी प्रकार की कोई नहीं है जी। तो आप समाज को या और जो पांडववंशी देश के दूसरे हिस्सों में बसे हुए हैं, उनके लिए बुजुर्ग होने के नाते कोई संदेश देंगे? हम तो ये कुछ कहना चाहेंगे उन सबको जो आपके वंश से लोग संबंध रखते हैं, उनको कोई बात बताना चाहें अपनी तरफ से, या कुछ कहना चाहें आप उन लोगों के लिए? पांडववंशी के लिए यही हमारी वो है रिक्वेस्ट, वो ठीक मिल मिला कर रहें, जो भी बात है ठीक तरह से मिलें और आपस में कोई बात हो तो आपस में मिल कर के सुलझाएं। आने जाने में कहीं जाना हो, आना हो तो बिल्कुल ना शर्माएं, रहा करके अपना जो भेद है वो खोलें। तो आप हैं, पुलिस से रिटायर्ड हैं और पांडव सेना के जिला अध्यक्ष, पलवल जिला के अध्यक्ष हैं, सोशल वर्कर हैं, और संत प्रवृत्ति है, समझो कि साधु प्रवृत्ति का इनका चित्त है, और गांव को संभालते रहते हैं, बच्चों को संभालते रहते हैं, गांव में देख रेख रखते हैं, सोशल वर्क में लगे रहते हैं। तो आपने ये देखा, आज हम दूधौला गांव में आए हुए थे जहां पांडववंशी रहते हैं, आपने वीडियो देखा और ये सारा सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन इसके प्राप्त हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।